हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। 3-4 दिन पहले हमने एक अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें हमने एक पोल कराई थी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट वीज़ा, क्या आपका जो कंसल्टेंट है वो एरी मेंबर है। तो उसमें बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट आए। उसमें से तकरीबन 30% ने बोला नहीं है, इतने ही परसेंटेज ने बोला है, और मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज ने बोला वी डू नॉट नो। तो आई थिंक इट इज, आई फील दैट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू व्हाट इज एन एरी मेंबर। एरी इज एब्रीवेशन है, AAERI, एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। ये जो बॉडी है, ये जो मेंबरशिप है, ये बॉडी फॉर्म्ड बाय ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया डॉक्टर कालमा थे। मेरे ख्याल लेट 90s में ये जो एसोसिएशन है उसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव उठाया था, बिकॉज ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि भाई हमने अगर ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन को प्रमोट करना है तो हमें कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट्स को फॉलो करना ज़रूरी है जो कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेंगे। कुछ एथिक्स को फॉलो करना ज़रूरी है, बिकॉज ही वाज ऑफ द व्यू कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों का जो रुझान है वो बाहर पढ़ने के लिए हो रहा है, तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि इस चीज़ का मिसयूज़ बहुत होगा। बहुत सारे लोग अपने आप को कंसल्टेंट कहने लगेंगे या कहते हैं, या आज आपके सामने वो चीज़ है कि जिनको कुछ भी नहीं पता बट स्टिल दे आर काउंसलिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टडी अब्रॉड, जो खुद भी शायद ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, खुद भी चाहे ट्रैवल्ड अब्रॉड नहीं है, बट वो लोगों को ज्ञान देंगे, लोगों को बताएंगे कि हम आपको इस कोर्स में भेजेंगे, ये रीज़न है। तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो कि कंसल्टेंट्स को वेट करेगी। वेट मीन्स उनको एनालाइज करेगी, उनकी एक्सपर्टीज़ देखेगी, उनके पास क्या काबिलियत है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को प्रमोट करने की, वो देखेगी। उसके बाद ही वो जो कंसल्टेंट है वो एरी का मेंबर बनाया जाएगा, जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। तो कॉज इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंडस्ट्री। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो एरी थी, ये एसोसिएशन थी, इट्स अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया एंड टू प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंडस्ट्री। सो ये एक एसोसिएशन बनाई गई थी। ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ तक अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, तो तकरीबन 200 से लेकर 250 के करीब एरी मेंबर हैं। बहुत ही क्रीम इलीट कंसल्टेंट्स हैं जो इसमें फॉल करते हैं, जो मेंबर हैं, बिकॉज इसका मेंबरशिप क्राइटेरिया इज़ वेरी कम्बरसम, थोड़ा डिफिकल्ट है, हर बंदा इसको क्लियर नहीं कर पाता। कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपको कितनी देर से आप काम कर रहे हो, कितनी देर से आप ऑस्ट्रेलिया के लिए बच्चे रिक्रूट कर रहे हो, और स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है आपके बारे में, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का क्या फीडबैक है। देखो, अनलाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि आप एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ इंस्टीट्यूशन एंड एज अ मेंबर एरी एसोसिएशन, आप हर एक कंसल्टेंट का वीज़ा सक्सेस रेट, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो निकाल सकते हो, जिससे पता चलता है कि ये किस तरह का कंसल्टेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि जब एरी मेंबरशिप अपनी किसी को देती है कंसल्टेंट को, वो देखते हैं कि ये किस तरह का कंसल्टेंट है, व्हाट हैज़ बीन देयर ट्रैक रिकॉर्ड फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए जब फाइल वीज़ा सबमिट की जाती है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आपको ये सारी कहानी सुनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आपको जब भी ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीज़ा, मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो आप हमेशा, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आप एरी कंसल्टेंट के थ्रू ही अपनी फाइल को, अपनी प्रोफाइल को कंसल्ट करिए। बिकॉज एरी मेंबर कोई हो, हम भी एरी मेंबर हैं या कोई भी हो, आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर माई कंसल्टेंसी, आई एम प्रमोटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एरी, बिकॉज दैट इज वाई यू विल गेट टू नो। क्योंकि हमें एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट के थ्रू काम करना होता है, हमारी कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, वी कैन नॉट डिविएट फ्रॉम दोज गाइडलाइंस। प्लस वी हैव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हाई कमीशन। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन क्या चाहता है? ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन
किस तरह से वीज़ा प्रोसेस करे स्टूडेंट या हम करें वो बताता है। वो आम कंसल्टेंट को वो नहीं बताएंगे। इट्स अ बैक चैनल, बिकॉज एवरी क्वार्टर वी हैव अ डिस्कशन ईदर ऑन दी वेबिनार, जैसे कि अभी पीछे कोविड के टाइम पे हुआ, और वी आर इनवाइटेड इन दी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में, या फिर उसके आसपास किसी भी होटल में, वहाँ पे हमारी इंटरेक्शन होती है विद दी वीज़ा ऑफिसर्स, जो वीज़ा सेक्शन के सेक्रेटरी हैं, High Commissioner of Australia to India. So all these dignitary come, and the interaction with the university, almost all the university representatives along with ARI member, they get together, they share the information, okay, what is going on, so this information is very vital while we process your application for study in Australia. तो हमेशा की तरह मैं आपको फिर वही कहूँगा कि अपना जो कंसल्टेंट है वो हमेशा ध्यान से चुनिए, स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसल्टेंट है वो ARI मेंबर होना उतना ही ज़रूरी है जितनी के एक SOP होनी ज़रूरी है इन दी वीज़ा फाइल। उम्मीद है आपको ये कहीं ना कहीं वीडियो एनलाइटन करेगी। जो हमारी पोल में रिजल्ट आए हैं, मोर देन 50% जो कहते हैं हमें नहीं पता, उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।